नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक खूबसूरत वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें खूबसूरत इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि 1600 प्लस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। लेकिन सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसमें जो वैकेंसी रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन आप किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी राज्य से, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। सिर्फ मिनिमम 10वीं पास आप कोई भी हैं तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों इसमें आप लोगों को बता दें तो पोस्ट आप लोगों के लिए जो रहने वाली है, इसमें देखेंगे तो वन रक्षक के लिए, उसके साथ ही दोस्तों क्षेत्र रक्षक के लिए, उसके साथ जेल प्रहरी और साथ ही लास्ट पोस्ट आप लोग देखेंगे तो सहायक जेल अधीक्षक के लिए। मतलब इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब इन सभी की योग्यता के बारे में बात करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, उसके साथ ही किसमें कितना पोस्ट दिया गया है, किसके लिए कितनी वैकेंसी होगी, सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कम ही समय आप लोगों को दिया गया है, तो इसलिए जो भी छात्र छात्राएं एलिजिबल हो पाते हैं, आप लोग जरूर आवेदन इसमें जल्द से कर दीजिएगा। आगे हम लोग चले तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी रहने वाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंदर ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें आप लोग पोस्ट तो समझ ही चुके होंगे कि इसमें जो पोस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली है, जिसमें वन विभाग के अंदर आप लोग देखेंगे तो वन रक्षक के लिए, उसके साथ ही दोस्तों क्षेत्र रक्षक के लिए ये हो गया। उसके साथ आप लोग देखेंगे तो जेल विभाग के अंदर ही जेल प्रहरी के लिए और सहायक जेल अधीक्षक के लिए, मतलब इन चारों पोस्ट के लिए वैकेंसी क्लियर की गई है। जिसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें आवेदन की प्रक्रिया। तो दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर दी गई है 28 फरवरी से, जिसकी अंतिम तारीख जो होगी 14 मार्च 2026। इसके बीच जो भी छात्र छात्राएं आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग जल्द से इसमें आवेदन कर दीजिएगा। उसके साथ ही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें तो इसमें एग्जाम का डेट भी आप लोगों को बता दिया गया, साथ ही पाली भी आप लोगों को क्लियर कर दिया गया। लेकिन उससे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसमें फॉर्म भरने की जो तारीख आप लोगों की है ये तो समझ गए हैं, लेकिन संशोधन की तारीख भी आप लोगों को बता दिया गया है। 19 मार्च तक आप लोग जो है संशोधन भी इसमें कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखेंगे आवेदन करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, तो जो जनरल में जो भी छात्र छात्राएं आएंगे उन सभी को मात्र 500 रुपया लगेगा। उसके साथ जो बच जाते हैं, जो आरक्षित वर्ग से आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर के, उन सभी को 250 रुपया मात्र इसमें पेड करना पड़ेगा। उसके साथ ही दोस्तों एग्जाम की सारणी आप लोग देखेंगे तो इसमें क्लियर किया गया 7/4/2026 से आप लोगों के एग्जाम भी इसमें प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों का जो एग्जाम लिया जाएगा एक दिन में 2 पाली होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, जिसमें आप लोगों को टाइम टेबल भी इसमें दे दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट करके बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहला पोस्ट बता दें तो आप लोगों के लिए वन रक्षक के लिए, तो दोस्तों वन रक्षक के लिए टोटल पोस्ट की हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें वन रक्षक के लिए आप लोग देखिए तो आपको बताया जो गया है, इसमें सबसे पहले वेतन तो दोस्तों 19,500 से लेके 62,000 तक आप लोगों के वेतन इसमें होने वाले हैं। उसके साथ ही आप लोग देखेंगे तो वन रक्षक के जो पोस्ट है 728 पोस्ट इसमें रखे गए हैं। और इसके लिए मिनिमम योग्यता, तो योग्यता आप लोगों को बता ही चुके हैं, लेकिन आप लोग देखना चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के या फिर इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुराने पद्धति से जो है हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। मतलब आप मध्य प्रदेश से हैं या फिर कहीं और से भी हैं, मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं वहां के सरकार द्वारा जो भी शिक्षा का रूल नियम है वहां से 10वीं पास है तो ठीक ही है। लेकिन आप कहीं और भी जगह से सिर्फ 10वीं पास किए हुए हैं तो भी आप लोग इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। साफ साफ मतलब ये आप लोगों को बता दिया गया। उसके साथ ही दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। इसमें आप लोगों को क्लियर सब कुछ बता दिया गया है। उसके साथ आप लोग देखेंगे तो श्रेणी वाइज आप लोगों को क्लियर किया। जैसे जनरल के लिए आप लोग देखेंगे तो इसमें 185 आप लोगों का बिना वर्ग का मतलब ओपन में आप रहेगा। जो जनरल में सभी आएंगे तो उन सभी के लिए रहेगा। टोटली आप लोग देखेंगे जनरल के लिए जैसे कि होम गार्ड के कोई होंगे तो उनके लिए भी आरक्षित किया गया है। जो संविदा पर कार्यरत कोई पहले से वर्क कर रहे होंगे उनके लिए भी अलग से दिया गया पोस्ट। उसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनके लिए अलग से दिया गया। मतलब सभी को अगर जनरल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसमें 310 दिए गए हैं। वैसे ही हम लोग बात करेंगे एसटी के लिए, तो जो भी एसटी में आते हैं तो उन सभी के लिए 143 पोस्ट रहेगा।
और उसके साथ ही दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से जो आएंगे उन सभी के लिए 198 पोस्ट और 77 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो भी हैं उन सभी के लिए इसमें रहेगा। तो दोस्तों ये चीजें आप लोग समझ ही चुके होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 728 पे आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट आप लोग पोस्ट की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों को वन विकास के विभाग के अंदर जो है दोस्तों क्षेत्र रक्षक के लिए, तो क्षेत्र रक्षक के लिए आप लोग देखें तो टोटल पोस्ट जो आप लोगों का रहेगा इसमें भी अच्छा खासा दिया गया है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो 169 पोस्ट इसमें भी रखा गया है, जिसके लिए मिनिमम योग्यता जो इसमें भी होगा सिर्फ 10वीं पास आप लोग किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो सैलरी होगा 19,500 से लेके 62,000 तक इसमें भी सैलरी रहेगा। और साथ ही पोस्ट आप लोग देख ही सकते हैं, क्षेत्र रक्षक के लिए 169 पोस्ट इसमें भी दिए गए हैं। आप अपने अपने कैटेगरी को देख सकते हैं। और साथ ही एक चीज यहीं पे बता देते हैं, जो भी छात्र छात्राएं आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप अपने कैटेगरी से ही आवेदन करें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। अदर स्टेट के जो आते हैं वो सभी तो जनरल में ही काउंट करेंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश के आते हैं तो आप अपने कैटेगरी से आवेदन करें, क्योंकि आपका लिस्ट जो तैयार किया जाएगा आपके कैटेगरी के अनुसार ही लिस्ट तैयार होगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके साथ दोस्तों सेकेंड पोस्ट की बात करें, आगे पोस्ट की, तो ये जो होगा जेल प्रहरी के लिए, इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट दिया गया है। जेल प्रहरी के लिए 757 पोस्ट, जिसमें आप लोग जनरल के लिए अलग देखेंगे, ओबीसी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, सभी कैटेगरी का अलग अलग आप लोगों को बांट कर दिया गया है। ये चीजें भी समझ गए हैं। उसके बाद लास्ट एक पोस्ट जो रहेगा 25 पोस्ट पे जो आप लोगों का रहेगा, इसमें क्षेत्र रक्षक के लिए आप लोगों का फिर से जो है इसमें 169 पोस्ट दिया गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को एक पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण बताए थे 25 पोस्ट पे, जो ये जो आप लोगों की रहने वाली है, इसमें आप लोग देखेंगे तो सहायक जेल अधीक्षक के लिए, जिसमें कि 25 पोस्ट रहेंगे। ये जो आप लोगों का पोस्ट रहने वाला है ये ग्रेजुएशन लेवल के आप लोगों के पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे तो जनरल के लिए जो है 8 पोस्ट दिए गए हैं। वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे तो 2 पोस्ट इसमें भी रहेगा। 5 पोस्ट जो है एससी के लिए और एसटी के लिए 8 पोस्ट दिए गए हैं। मतलब सभी को अगर मिलाकर हम लोग देखेंगे तो इसमें सहायक जेल अधीक्षक के लिए तो 25 पोस्ट इसमें भी जारी किए गए हैं, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। सभी में पोस्ट आप लोग को क्लियर कर चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एक ही पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि पोस्ट की अगर संख्या की बात करेंगे तो जैसे वन रक्षक की हम लोग देखेंगे तो 728 पोस्ट, जिसके लिए योग्यता जो है सिर्फ 10वीं पास आप कहीं से भी हैं तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें 19,000 से लेके 62,000 तक सैलरी मिलेगी। उसके साथ ही क्षेत्र रक्षक के लिए भी 169 पोस्ट रहेगा, 10वीं पास होने चाहिए। 19,500 से लेके 62,000 तक आप लोग की सैलरी होगी। जेल प्रहरी के लिए जो है 757 पोस्ट, 10वीं पास होने चाहिए। 19,000 से लेके 62,000 तक आप लोगों की सैलरी होगी। और लास्ट एक सहायक जेल अधीक्षक के लिए जो कि 25 पोस्ट इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि ग्रेजुएशन के सिर्फ जो भी छात्र छात्राएं हैं वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जिसमें 36,000 से लेके 1,44,000 तक आप लोगों की सैलरी इसमें होगी, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे साफ साफ में, चूंकि पहले भी बता चुके हैं और ये भी आप लोग क्लियर समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या होगा। तो दोस्तों एज लिमिट के लिए सभी पोस्ट में अगर बात करेंगे तो 18 से 33 जनरली रखा गया है, लेकिन वहां के आरक्षित वर्ग के जो आएंगे या फिर महिला होंगे तो उन सभी के लिए 5 वर्ष का जो छूट मिलता है वो सभी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इसमें बात करेंगे तो दोस्तों सहायक जेल अधीक्षक के लिए मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 33 वर्ष तो होगा। 5 वर्ष आपको एक्स्ट्रा छूट जो दिया जाता है वो मिल जाएगा। और सभी पोस्ट के लिए जो है मिनिमम 18 वर्ष आपके होने चाहिए और अधिकतम से अधिकतम 33 वर्ष आप लोगों का होगा। लेकिन आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं कि इसमें एग्जाम के पैटर्न क्या होंगे और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए सिलेक्शन की प्रोसेस। तो आप लोग एक एग्जाम को देंगे, एग्जाम देने के बाद जो है आप लोग का एक फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में जो भी चीजें हो सकती है उसके साथ ही आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, फिर मेडिकल और फिर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज पे बात कर लेते हैं कि सभी पोस्ट के लिए जो आप लोगों के सिलेबस है उसको थोड़ा सा एक बार कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, उसके साथ ही जेल प्रहरी, इन सभी के लिए हम लोग बात कर लेंगे सिलेबस के लिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन सभी पोस्ट के लिए एक ही आप लोग का प्रश्न पत्र बनेगा, जिसमें आप लोग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो भाग 1 में सामान्य ज्ञान होगा, भाग 2 में सामान्य हिंदी होगा, भाग 3 में सामान्य अंग्रेजी होगा और भाग 4 में जो है सामान्य गणित से और उसके साथ ही दोस्तों सामान्य विज्ञान। इन सभी सब्जेक्ट से मिला के जो है आप लोगों के 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया गया है। और साथ ही दोस्तों यहीं पे एक चीज बता देते हैं, छूट गया था, आप कोई भी छात्र छात्राएं के मन में होगा कि ये सभी जो पोस्ट दिए गए हैं क्या सभी में अलग अलग फॉर्म को भरना है? तो नहीं, आप कोई भी छात्र छात्राएं एक फॉर्म को भरते हैं
उसी में पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग देके इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको अलग अलग फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही फॉर्म में सभी पोस्ट को आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं, जिसमें भी आप लोगों को फॉर्म को भरना पड़ेगा। ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद एक पोस्ट जो आप लोगों का रह जाता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए ये सभी जो क्वेश्चन होंगे सभी आप लोगों का जो है हाई स्कूल लेवल के आप लोगों के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोगों के रहेंगे। उसके साथ ही दोस्तों इसमें सहायक जेल अधीक्षक के लिए आप लोग देखेंगे, तो इसमें भी आप लोगों का जो है एक पेपर लिया जाएगा जिसमें 100 अंक के 100 अंक के मतलब जो 100 क्वेश्चन होंगे। उसके साथ ही दोस्तों 2 घंटा आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा, एक प्रश्न के 1 अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन इसमें जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे सभी स्नातक लेवल के होंगे, और इसमें भी सब्जेक्ट जो आप लोगों का होगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य जो होता है अंग्रेजी, उसके साथ ही सामान्य गणित और साथ ही सामान्य विज्ञान, इन सभी से मिला के जो है आप लोगों का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटा आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा। और स्नातक लेवल के आप लोगों के इसमें जो है मतलब क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, और मुझे आशा है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त मित्र भाई कोई भी होंगे तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।